नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्टिविस्ट न्यूज़ में के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। 11 अप्रैल को प्रशांत किशोर ने गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली का आह्वान किया है, जिसको लेकर के पूरे बिहार में जन स्वराज की ताबड़तोड़ युद्ध स्तर पे, जिस स्तर पे भी मान लीजिए, नीचे से लेके आगे से लेके पीछे से लेकर के इस रैली को सफल बनाने के लिए जन स्वराज के तमाम कार्यकर्ता धरातल पे आ चुके हैं। हमारे साथ वो शख्स है जिन्होंने जन स्वराज का संविधान निर्माण किया, यानी बायलॉज बनाया। ये पहले सदस्य है प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन यादव जी, जो हमारे साथ मौजूद है। एक शिक्षाविद भी है, प्रोफेसर भी है, एक स्कूल चलाते भी हैं और संस्थापक सदस्यों से भी है। इनसे खास बातचीत करेंगे कि लगातार प्रशांत किशोर जी ने अपने, जब वो जन स्वराज की यात्रा निकाले थे, पद यात्रा, तो उन्होंने बिहार की शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि बिहार की शिक्षा का स्तर किस तरीके से गिरा हो, उसे कैसे उठाएंगे। उन्होंने कहा था कि सरकार के पैसों से खर्च कर करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। क्या वो वादे पूरे होंगे? क्योंकि लगातार तो हमने देखे हैं पटना के गांधी मैदान से वादों की तो झड़ियां देखी हैं, लेकिन वादे कभी हकीकत हुए हैं कि नहीं हुए। आइए बात करते हैं प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन यादव से, जिन्होंने संविधान बनाया था। हमारे चैनल में आपका भी स्वागत है। मैं प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन यादव जन स्वराज पार्टी का संस्थापक सदस्य हूँ और 3 वर्षों से समर्पित भावना से इस पार्टी का कार्य कर रहा हूँ और पार्टी के सूत्रधार, कलम के पुजारी, शिक्षा प्रेमी आदरणीय प्रशांत किशोर जी के आदर्श पर चलने का मैंने मन बनाया है। मैंने सुना है, मैंने जो सुना है कि ये अपनी काबिलियत के स्तर से पूरे विश्व में, पूरे राष्ट्र के स्तर पर लोगों के मस्तिष्क में छाए हुए हैं, इसलिए मैं उनके आदर्श पर चलकर इस पार्टी का दामन थामा था। और आज तारीख की जो महारैली उन्होंने आह्वान किया, आखिर ऐसा क्या जरूरत पड़ा कि अभी पार्टी बनाई था, कुछ दिनों पहले यात्रा भी निकले और इस महारैली का आह्वान कर दी? इस पार्टी बिहार बदलाव रैली से उन्होंने यह साबित करना चाहा है कि बिहार में बदलाव निश्चित है। आम आवाम चाहती है कि हम त्रस्त हैं, हम शिक्षा जो यहाँ की व्यवस्था है उससे त्रस्त हैं, यहाँ जो हॉस्पिटल की व्यवस्था है उससे त्रस्त है, पलायन रोका नहीं जा रहा है, बेरोजगारी आम सिर पर चढ़ के बोल रही है, महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, किसानों की कोई व्यवस्था नहीं है, सुरक्षा स्वयं सुरक्षा चाहती है। इसलिए उनको लगा कि बिहार में मैंने पैदल यात्रा की है, लोगों के मन को टटोला है, देखा है और सारे लोग विकल्प चाहते हैं और विकल्प के रूप में जन स्वराज आया है। और जन स्वराज यह साबित करेगा 11 के महारैली में गांधी मैदान में कि वहां से हुंकार भरेगा कि जगो बिहारी अब तेरी बारी है और 2025 में हमें जन स्वराज लाना है और बिहार में बदलाव करके इस बदहाल हालत से हमें खुशहाली लानी है। क्या इस जन स्वराज की जो पदयात्रा थे, बिहार को समझने की और बिहार को समझाने की, उसमें सफल हुए हैं प्रशांत किशोर? बिल्कुल सफल हुए हैं। वो जब उनके साथ बहुत दिनों तक मैंने भी साथ में पदयात्रा की है। जहाँ तक सहरसा की बात है, जहाँ तक मधेपुरा की बात है, दरभंगा के सिंहवाड़ा में कुशेश्वर स्थान में जब पदयात्रा चल रही थी तो मैं उनके साथ था। लोगों का कारवां लगा हुआ था इनका स्वागत के लिए और लोग चाह रहा था कि एक गांधी के बाद अगर कोई व्यक्तित्व आया है तो वो प्रशांत नजर आ रहा है, जो समाज की बात करता है, आम आवाम की बात करता है, शिक्षा की बात करता है। कहीं लोग कैसे लोग जो आए और ठग के चले गए, लेकिन इस आदमी में, इस व्यक्ति में ऐसा दिखता है जो बिहार को बदलेगा और ये भारत के मानचित्र पर बिहार को ले जाएगा। इस बिहार बदलाव रैली को लेकर के दरभंगा में किस तरह का बदलाव है, किस तरह की तैयारी है? आपको मैं बता दूं कि आप लोग सभी घूमते फिरते हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर कहना चाहता हूं कि दरभंगा जिला में 10 विधानसभा है, 18 प्रखंड है, 3 सब डिवीजन है। 8 दिनों से मेरे जैसा व्यक्ति अपने टीम के साथ सिर्फ रात में 5 घंटा सोता है और इसी तरह पूरे दरभंगा जिला को मैं देख रहा हूं कि सारे लोग इसके लिए कृत संकल्पित होकर के जग जग में, गांव-गांव में, कस्बे में जन स्वराज हो रहा है। तो मैं काफी आशान्वित हूं कि 11 अप्रैल
बिहार में एक नया पैगाम लाएगा और बिहार की बदलाव के लिए हुंकार भरेगा। 2025 में जनसुराज काबिज होगा। क्या लगता है गांधी मैदान भर पड़ेगा? बिल्कुल, गांधी मैदान ही नहीं, पटना की गली गली में जनसुराजी समा जाएगा। 38 जिला से लोग आ रहे हैं और मैं दरभंगा की बात करता हूं जहां से कि 20,000 की संख्या में जा रहा है, तो 38 जिला कितनी बड़ी आज बिहार की आबादी है। एक ऐसा प्रश्न जिसका जवाब शायद प्रशांत किशोर भी देने में कभी कभी झिझक ले लेते हैं कि जनसुराज की यात्रा में उन्होंने भी गांधी का इस्तेमाल किया। पार्टी बनने के बाद ये अम्बेडकर जी कहाँ से आ गए लोगों में? बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि गांधी का आइडियोलॉजी के साथ अम्बेडकर चल रहे थे और अम्बेडकर जिस वर्ग का वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वह एक खास जाति नहीं थी। वो गांधी के समय के आदमी थे और उन्होंने स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाया था। संविधान में अहम भूमिका निभाने के लिए गांधी जी ने उन्हें अधिकृत किया था और गांधी बापू कहलाए, लेकिन संविधान निर्माता अम्बेडकर, जिनको यह कहा गया कि पार्टी के संविधान में, पार्टी के झंडे में अम्बेडकर का भी उतना ही स्थान था जितना कि आजादी में गांधी का था। गांधी के अनुयायी थे अम्बेडकर, इसलिए दोनों की तस्वीरें को लगाई जाए, इस पर सौहार्द से स्वीकार किया गया। और एक संविधान लिखने में भूमिका निभाने वाला आदमी मैं बोल रहा हूं कि आदरणीय प्रशांत ने वेलकम करते हुए और दोनों लोगों की भावना को कदर करते हुए और इस बात को यथार्थ मानते हुए उन्होंने अम्बेडकर का भी तस्वीर लगाया। क्या कहेंगे जनस्वराजियों को या जो बिहार के लिए एक विकल्प देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश हमारे चैनल के माध्यम से? बिल्कुल, बिहार में ये विकल्प है। 40 वर्षों से लोग त्रस्त है, बड़ा भाई छोटा भाई के राज को देखा है, सबों ने ठगा है, सबों ने कहा लेकिन उन्होंने किया नहीं। और प्रशांत ने कहा है कि बिहार की मिट्टी में मैं पैदा लिया हूं, बिहार की तस्वीर और तकदीर कैसे बदलेगी मैं जान रहा हूं। ये रणनीतिकार से आज राजनीति में आए हैं, वो कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या हमारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम किसी भी जाति धर्म से अलग हटकर बिहार को अलग बनाएंगे और जनसुराज लाएंगे। ये जो प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन यादव जिन्होंने अपनी बातों को रखा और आपने भी सुना, और वो सवाल भी मैंने पूछा जो आज से कुछ साल पहले मैंने पूछा था, इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। ये तो वक्त ही बताएगा 11 अप्रैल के गांधी मैदान में, जो ऐतिहासिक गांधी मैदान, जिन्होंने कितने पार्टियों के नसीब को लिखा भी है और कितने विधायकों के नसीब को मिटाया भी है। देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस न्यूज।